नम्रता आहूजा, इंस्पेक्टर सर से मिलना चाहती हूँ। जी, क्या काम है आपको? मैं टीवी होस्ट सोहेल अख्तर की वाइफ प्रांजलि की बड़ी बहन हूँ। प्रांजलि के सुसाइड से रिलेटेड उनसे बात करना चाहती हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? प्लीज मैम, आप यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ। थैंक यू। जी शंकर। सर, टीवी होस्ट सोहेल अख्तर की वाइफ प्रांजलि की बड़ी बहन नम्रता आपसे मिलना चाहती है। कौन, जिसने लंदन से अपना स्टेटमेंट फैक्स किया था वो? सर, ये यूएसए में रहती है और अभी तक इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया नहीं। सर, इस केस के बारे में वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। ठीक है, बुलाओ उन्हें। जी सर। मैम प्लीज आइए। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। सर, मैं नम्रता आहूजा, टीवी होस्ट सोहेल अख्तर की वाइफ प्रांजलि की बड़ी बहन हूँ। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मैं प्रांजलि के सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। पर वो केस तो 3 महीने पहले क्लोज हो चुका है। हम आपके स्टेटमेंट का वेट भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अब इस केस के बारे में आप कुछ कहना चाहती तो आप हमें बता सकती है। सर, आई बिलीव कि प्रांजलि ने सुसाइड नहीं किया है। तो आप क्या कहना चाहती है? आई थिंक उसका मर्डर हुआ है और ये मर्डर सोहेल अख्तर ने किया है। लेकिन सोहेल अख्तर अपनी बीवी को क्यों मारेगा? और ये बात इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकती है? सर, सोहेल प्रांजलि से दहेज की मांग करता था। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि एक आदमी जो सक्सेसफुल टीवी एंकर है, जो महीने के लाखों रुपया कमाता है, उसने दहेज के लिए अपनी बीवी को मार दिया। जी हाँ सर, क्योंकि वो एक नंबर का लालची इंसान है। मैंने उसे 10-10, 20-20 हजार डॉलर यूएस से भेजे हैं। यहाँ तक कि उसने जो घर खरीदा है उसके लिए भी मैंने उसे पैसे दिए हैं। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? फिलहाल तो नहीं है सर, पर उसने प्रांजलि का जीना हराम करके रखा था। बिलीव मी, वो एक क्रिमिनल है सर, उसे अरेस्ट कीजिए प्लीज। आपको पता है किस पे एलिगेशंस लगा रही है? सोहेल अख्तर वो इंसान है जिसने इंडिया में क्राइम के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ रखी है अपने टीवी शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स के द्वारा, और इस शो के थ्रू बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी पकड़े गए हैं, और आप उस पर इल्जाम लगा रही है? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं किस पर इल्जाम लगा रही हूँ। वो लोगों के सामने महात्मा बनकर बैठा है, पर उसका असली रूप मैं जानती हूँ, और प्रांजलि को भी उसका असली रूप पता चल गया था। इसी के चलते उसने उसका मर्डर कर दिया ताकि उसकी जो इमेज मार्केट में है वो बरकरार रहे। पर आई नो सर, बिलीव मी, वो एक क्रिमिनल है, उसे अरेस्ट कीजिए। लेकिन आपके फैमिली वाले ने तो हमें ये बयान में कुछ भी नहीं बताया था। आई नो सर, क्योंकि उन लोगों पर भी सोहेल के अच्छे इंसान बने रहने का भूत सवार है। ब्लाइंडली फेथ करते हैं उस पर। चलो ये मान भी लिया, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में प्रांजलि के बॉडी के एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स ने इस केस को सुसाइड करार दिया है, और जिस चाकू से प्रांजलि का खून किया गया है उस चाकू पे सोहेल अख्तर के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी नहीं पाए गए हैं। सर, हो सकता है ये प्लान्ड मर्डर हो। आपने अभी कहा कि 3 डॉक्टर्स में से 2 का मानना है कि ये सुसाइड है, पर एक डॉक्टर का अभी भी मानना है कि शायद ये सुसाइड नहीं है। जी, Which means 33% चांस है अभी सर। लेकिन आज आप अचानक 3 महीने बाद यहाँ आकर कह रही है कि सोहेल ने प्रांजलि का खून किया। अब इस बात के यकीन हम कैसे कर लें? ये चीज आपको 3 महीने पहले आके बतानी चाहिए थी, जब प्रांजलि की डेथ हुई थी। आई नो सर, अगर मैं ये स्टेटमेंट यूएस से भेजती तो आप लोग बिलीव नहीं करते, जैसे कि अभी नहीं कर रहे। मैं 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ इंडिया आने के लिए, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और आज मैं प्रांजलि को न्याय दिलाने के लिए यहाँ वापस आई हूँ। सर प्लीज आप ये केस रीओपन कीजिए, री इन्वेस्टिगेशन कीजिए प्लीज सर। ठीक है, हमसे जो होगा हम करेंगे, लेकिन इस चीज के लिए टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए आप जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, नम्रता की बातों में दम है। आपको क्या लगता है, क्या हमें केस रीओपन करना चाहिए? पता नहीं शंकर, नम्रता की बातों पर मेरा मन यकीन तो कर रहा है, साथ में ये भी खटक रहा है कि अगर नम्रता को डाउट था कि प्रांजलि का मर्डर सोहेल ने किया है, तो फिर वो 3 महीने बाद आके क्यों बता रही है? ये चीज हमें पहले भी आके बता सकती थी वो। लेकिन सर, वो तो कह रही है कि वो काफी ट्राई कर रही थी इंडिया में आने के लिए, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला का क्या मतलब? अगर किसी इंसान को आना ही है तो 2 दिन में भी प्लान करके आ सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है सर कि उसे ऐसा लगा हो कि सोहेल को कातिल साबित करने के लिए महीना भर तो लग ही जाएगा, शायद इसलिए उसने प्लान किया हो। ठीक है, प्रांजलि और सोहेल की फैमिली से फिर से एक बार पूछताछ करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये केस रीओपन करना है कि नहीं। जी सर।
मैं नम्रता आहूजा, टीवी होस्ट सोहेल अख्तर की वाइफ, प्रांजलि की बड़ी बहन हूँ। और मैं आप सब मीडिया वालों के सामने कन्फेस करना चाहती हूँ कि मेरी बहन प्रांजलि की आत्महत्या का जिम्मेदार उसका पति सोहेल है और कोई नहीं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? सोहेल ने अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक किया है? प्रोवोक तो बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन उस रात प्रांजलि ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है। आपका कहने का मतलब है सोहेल ने अपनी पत्नी यानी प्रांजलि का कत्ल किया है? जी बिल्कुल। आप लोगों की नजर में वो एक क्रिमिनल को पकड़ने वाला इंसान है, पर सच तो ये है कि वो खुद एक क्रिमिनल है। उसने अपनी पत्नी प्रांजलि यानी अपनी वाइफ का कत्ल किया है, और ये बात मैं बहुत जल्दी आप लोगों को प्रूव कर दूंगी। थैंक यू। आपके पास मैम कोई एविडेंस, ऐसा कोई सबूत? सॉरी, नो मोर क्वेश्चन। वो इंडिया का भाई, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो इस तरह से मीडिया के सामने क्यों स्टेटमेंट दे रही है कि प्रांजलि का खून सोहेल ने किया? पापा लेकिन दीदी पुलिस के पास गई क्यों? पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, ये तो वही बता सकती है ना। नम्रता, क्यों आई हो वापिस? क्या लगा रखा तुमने ये? प्रांजलि को इंसाफ दिलाने आई हूँ पापा, और इंसाफ दिला कर रहूंगी। आर यू क्रेजी? इंसाफ दिलाओगी? सोहेल को फंसाकर क्या इंसाफ दिलाओगी? मैं सोहेल को फंसा नहीं रही हूँ पापा। आप लोगों को नहीं पता, वो प्रांजलि से दहेज की मांग करता था, और उसी ने प्रांजलि का मर्डर किया है। दहेज? प्रांजलि ने हमें दहेज के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, और ये भी नहीं बोला कि सोहेल ने कभी उसे दहेज की मांग की है। हाँ। मम्मी पापा, मुझे लगता है नम्रता दी बकवास कर रही है। ये पहले से सोहेल को पसंद नहीं करती थी, और इसलिए उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे क्या मिलेगा सोहेल पर इल्जाम लगाकर? हमें क्या पता। नम्रता दीदी, आपका भाई। क्या हुआ दीदी? तुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ सोहेल? ज्यादा एक्टिंग मत कर मेरे सामने, तेरी सारी असलियत मुझे पता है। क्या हुआ दीदी? आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? एक तो मेरी बहन की जान ले ली तूने, और अब सबके सामने देवता बनकर बैठा है। जेल जाने की तैयारी कर ले तू। हाँ, ज्यादा दिन आजाद नहीं घूम पाएगा। पापा बिलीव मी, प्रांजलि को इसी ने मारा है। बस नम्रता, बस बहुत हो गया। अब सोहेल के बारे में एक शब्द भी तुमने बोला ना तो फौरन इस घर से निकलना पड़ेगा। पापा लेकिन आई डोंट वांट टू लिसन यू एनी मोर। पापा, माँ तुम तो सुनो मेरी बात। हाँ प्रदीप, तू तो मेरा यकीन कर, मैं सच बोल रही हूँ। दीदी यकीन करने वाली बात होगी तो यकीन करूंगा, आपके झूठ पे कैसे यकीन करूं? प्रदीप, नहीं साहब, सोहेल ने तो कभी हमसे दहेज की मांग नहीं की, और ना ही प्रांजलि ने कभी इसका जिक्र किया है। मालूम नहीं नम्रता क्यों उस पर इल्जाम लगा रही है। पापा मैं सच कह रही हूँ, प्रांजलि ने खुद मुझे बताया है, और मैं क्यों झूठा इल्जाम लगाने लगी इस पर? वो हमें क्या पता। सर, मैंने खुद 10-10, 20-20 हजार डॉलर्स ट्रांसफर किए हैं। एक बात बताऊं पापा, बसंत विहार का इसका जो घर है उसके लिए भी कुछ पैसे मैंने ही दिए हैं। दीदी, वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। अरे पूछ ना, क्या बात करनी है? तू मेरी छोटी बहन है, बेझिझक पूछ। वो मैंने और सोहेल ने ना बसंत विहार का घर लेने के लिए 10 लाख का प्राइवेट लोन उठाया था, और जिससे वो लोन लिया था उसको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है। हम लोगों के पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? देख प्रांजलि, पूरे 10 लाख तो मैं नहीं कर सकती, पर मैं देखती हूँ, जितना हो सकता है करती हूँ कुछ। थैंक यू नम्रता दी, हम ना आपके पैसे 6 महीने में पक्का वापस कर देंगे। इट्स ओके बाबा, मैं कुछ करती हूँ। हाँ ओके दी, थैंक यू सो मच। चल बाय, टेक केयर। सर, मैंने खुद $20,000 ट्रांसफर किए हैं यूएस से, और वो पैसा अभी तक मुझे वापस भी नहीं मिला है। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद सोहेल से पूछ लीजिए। सोहेल जी, क्या ये सच कह रही है? नहीं सर, ये गलत बोल रही है। मुझे इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। दीदी मुझे फंसा रही है। झूठ बोल रहा है ये आदमी सर, आप यकीन कीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं बैंक की स्टेटमेंट दिखा सकती हूँ। सर पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही हैं, मगर ये सब झूठ है। अच्छा दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, वो पैसा आपने किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था? मेरे?
नहीं, प्रांजलि के। देखा इंस्पेक्टर साहब, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो पैसे उन्होंने किसके लिए दिए थे? क्या तुम्हारे और प्रांजलि के अलावा इन पैसों के बारे में और किसी को पता है? शायद नहीं। तो फिर आप ये एलिगेशन सोहेल जी पे लगा ही नहीं सकती है। सर, नम्रता दीदी प्रांजलि और सोहेल की शादी से नाखुश थी और शायद इसलिए ये सब नाटक कर रही हैं। मैं नाटक वाटक नहीं कर रही हूँ प्रदीप, मैं सच बोल रही हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि सोहेल ने ही प्रांजलि को मारा है। सर, जिस रात प्रांजलि की मौत हुई वो फोन पर मुझसे बात कर रही थी, पर इस सोहेल ने हमारी बात नहीं होने दी। दरअसल बात यह है कि प्रांजलि यूएस आना चाहती थी और जिसके लिए मैंने पहले से टिकट भी बुक कर रखे थे। हेलो प्रांजलि। दीदी मैं बोल रहा हूँ सोहेल। सोहेल, प्रांजलि से बात कराओ। दीदी वो आपसे बात नहीं कर सकती। अरे मुझे उससे जरूरी बात करनी है, फोन दो उसे। नम्रता दीदी वो यूएस नहीं आएगी, पागल हो गई है वो जो उसने आपसे टिकट बुक करवाई। सोहेल, फोन दो उसे, मुझे उससे बात करनी है। दीदी मैंने कहा ना आपको जो भी बोलना मुझसे बोलिए, वो नहीं आ सकती। दीदी प्रांजलि, ये आदमी बहुत खराब है। इसने पापा और भाई को भी अपने वश में कर लिया है और मुझे ले जाने दिया है। आर यू ओके? प्रांजलि, फोन काटी। पागल हो तुम? मैंने कहा था तुमसे, तुम यूएस नहीं जाओगे। कहा ना तुमसे मैंने। मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना प्रांजलि, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी, प्लीज। लेकिन एक बात सुन लो, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे और तुमको डाइवोर्स भी नहीं मिलेगा। समझ गए तुम? सर, आई थिंक उस रात सोहेल ने ही प्रांजलि के हाथ से वो फोन छीन लिया था। मैंने उसके बाद कई बार फोन ट्राई किया लेकिन फोन कट गया। और अगले दिन जब मुझे प्रांजलि की मौत की न्यूज मिली तो मैं श्योर हो गई कि उसकी मौत के पीछे सोहेल का ही हाथ है। अब हम कैसे मान ले इस बात को? सर, चाहिए तो मैं आपको फ्लाइट की टिकट दिखा सकती हूँ जो मैंने 3 महीने पहले बुक की थी। फिलहाल एक कॉपी है मेरे पास। सर, जब तक प्रांजलि यहाँ थी ना उसे देखकर कभी ऐसा लगा कि वो नाखुश है और यूएस जाने की बात कर रही है। और सर, सुसाइड क्यों करेगी वो? एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ प्रदीप कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, उसका मर्डर हुआ है। लेकिन दीदी आपको तो पता है ना कि प्रांजलि का मूड कभी भी स्विंग हो जाता है। वो पहले भी कभी सोहेल से तंग आकर उसने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस रात उसकी मौत हुई उसने सुसाइड नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है। सर, आपको यकीन नहीं आता तो आप सोहेल से पूछिए कि मैंने यूएस की टिकट बुक कराई थी या नहीं। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि प्रांजलि के लिए नम्रता दीदी ने यूएस की टिकट भेजी थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि प्रांजलि नाखुश थी, बल्कि इसलिए क्योंकि नम्रता दीदी चाहती थी कि प्रांजलि यूएस आए। और प्रांजलि तो इसलिए जा रही थी क्योंकि वो छुट्टियां मनाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि प्रांजलि यूएस जाए और इसलिए मैंने नम्रता दीदी का फोन कर दिया था उसे। झूठ बोल रहा है ये आदमी। सर, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। दीदी आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? इतनी नफरत क्यों है मुझसे आपको? क्योंकि तू नफरत के लायक है सोहेल। तो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। तूने ही मेरी प्रांजलि का मर्डर किया है। यू आर अ मर्डरर। अब बस हो गया नम्रता दीदी, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। मैं कब से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास किए जाएं। दीदी, आप पुलिस का टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? आप ना यूएस वापस चली जाओ। मैं यूएस नहीं जाऊंगी प्रदीप, मैं कोर्ट जाऊंगी। सर, इन लोगों की आंखों पर इस सोहेल की अच्छाई की पट्टी बंधी हुई है और उधर अंकिता, वो भी इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। आप प्लीज मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए और अरेस्ट कीजिए इसे। कोई अरेस्ट वेस्ट नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। पापा, आप ये चुप रहो। नम्रता, तुम उस बेचारे सोहेल को क्यों फंसाना चाहती हो? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने आपका टाइम बर्बाद किया। कुछ और कहना आपको? ठीक है सहदेव जी, और कुछ बात होगी तो हम जरूर आएंगे। जी बेहतर। पापा, आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे इसे फंसा के क्या मिलेगा? सॉरी पापा, अब इस घर में मैं और नहीं रह सकता। मैं इसी वक्त यहाँ से निकल जाऊंगा। मम्मी, एटलीस्ट आप तो मेरा यकीन कीजिए। आप खुद ही सोचिए कि मुझे सोहेल को फंसाकर क्या मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। मैं आप लोगों का यह एहसान
जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे। अगर इस घर से किसी को जाना होगा तो तुम्हें नहीं, नम्रता को। नहीं पापा, नम्रता दीदी आपकी बेटी है, इस घर की बेटी है। यहाँ से मेरा जाना ही बेहतर होगा।